Hello friends, welcome to Dayal Academy. Guys, School of Open Learning के स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है. फाइनली फर्स्ट सेमेस्टर के काफ़ी कोर्सेज़ का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है. इस वीडियो में आपको मैं गाइड करने वाला हूं कि आप अपना रिज़ल्ट कैसे चेक कर सकते हैं. एंड सेकेंडली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी रिज़ल्ट नहीं शो कर रहा, गाइस धीरे धीरे सभी के रिज़ल्ट्स यहां पे शो करने शुरू हो जाएंगे. जिनका अभी शो नहीं करता है आप लोग प्लीज़ वेट कीजिए. तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वेरीज स्टूडेंट्स की हो सकती हैं. मैं उन्हें वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करूँगा. पहली चीज़ तो ये है, स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट हो सकता है, ये क्वेरी हो सकती है कि यहाँ पर नवंबर दिसंबर क्यों लिखा हुआ है. तो ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, शेयर करूँगा. लेकिन यहाँ पर गाइस नवंबर दिसंबर इसलिए लिखा है क्योंकि आइडियली, जैसे मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया है, फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो नवंबर दिसंबर में ही कंडक्ट किए जाते हैं. लेकिन सिंस आपका एकेडमिक सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, इसलिए आपके एग्ज़ाम जो हैं वो नवंबर दिसंबर 2021 में कंडक्ट नहीं कराए गए. तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट कीजिए. इस लिस्ट में कॉलेजेस के नाम हैं. सिंस आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग. उसके बाद एग्ज़ाम सेशन आपको चूज़ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली फेल्ड है. आप सीधा यहाँ पे डालेंगे एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर, जो आपका 11 डिजिट्स का रोल नंबर है. गाइस रोल नंबर डालने के बाद आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे. इसे ध्यान से फिल कीजिएगा, ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप एरर करते हैं तो आपका रिज़ल्ट यहाँ पर शो नहीं होगा, ठीक है. और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको एक चीज़ और करनी है. यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड है इसे आप फिल करेंगे, और उसे फिल करने के बाद गाइस आप क्लिक करेंगे प्रिंट स्कोर कार्ड. तो गाइस आपकी जो मार्कशीट है, आपका जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह आपको दिखेगा स्क्रीन पे. ये देखिए, ये स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के. इनका जो रिज़ल्ट है गाइस, आप ध्यान से समझिए कि ये जो पॉइंट्स हैं, क्रेडिट्स हैं, इनका क्या मतलब है, क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेरी आपकी होने वाली है कि रिज़ल्ट आपका कैसे कैलकुलेट किया गया है. द फर्स्ट थिंग गाइज यू शुड अंडरस्टैंड इज़ कि आपका जो भी पेपर रहा है, बेशक वो कोर कोर्स है या एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स है या आपका जेनरिक इलेक्टिव है. अगर बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके पास 2 होंगे डिसिप्लिन कोर्सेज. उनके पास एक होगा एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स और एक उनका होगा लैंग्वेज पेपर. तो गाइज हर पेपर की कैटेगरी एक फिक्स नंबर ऑफ क्रेडिट्स कैरी करती है. फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं, उनके जो कोर कोर्सेज हैं, उनकी जो वेटेज है, कह लीजिए जो क्रेडिट्स हैं वो 6 हैं कोर कोर्सेज के लिए. एंड द सेम गोज फॉर जेनरिक इलेक्टिव. लेकिन जो एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स है उसके क्रेडिट्स यहाँ पर 4 गिवन है. कहने का मतलब ये है गाइज, जब एग्ज़ामिनर आपकी आंसर शीट चेक करते हैं, जो भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं उन्हें ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 कह लीजिए एक नंबर आपको दिया जाता है. ये हैं वो ग्रेड्स या ग्रेड पॉइंट्स जो आपको एग्ज़ामिनर ने दिए हैं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो फर्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ पर कोर सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी. ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 इनको एग्ज़ामिनर ने दिए हैं 7 ग्रेड पॉइंट्स. ये गाइस ध्यान से समझिए, 7 ग्रेड पॉइंट्स एग्ज़ामिनर ने दिए हैं. और सिंस ये सब्जेक्ट कैरी करता है 6 क्रेडिट्स, देयरफॉर आप इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई. 7 6 42. इसीलिए इस सब्जेक्ट में इनके जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं दैट इज़ 42. सिमिलरली अगर आप देखें जो इनका सेकंड कोर सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, उसके क्रेडिट्स हैं 6. और एग्ज़ामिनर ने जो 0 to 10 पर एक स्केल पर एक ग्रेड पॉइंट दिया है दैट इज़ 6. तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 6 into 6 is 36. Therefore, the student has got 36 credit points in this subject. इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि इवेंचुअली गाइज आप क्रेडिट पॉइंट्स को जब ऐड करेंगे वो आपका नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, देखिए 142, ठीक है. उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जो है यानी SGPA आपका कैलकुलेट होता है. आगे देखिए जो एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स है गाइस, इसमें एग्जामिनर ने इन्हें दिए हैं 7 ग्रेड पॉइंट्स ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 कह लीजिए.
लेकिन इस सब्जेक्ट की जो वेटेज है या क्रेडिट्स हैं दैट इज़ 4, ठीक है। When you multiply 7 with 4 you get 28, तो इनको इस सब्जेक्ट में 28 क्रेडिट पॉइंट्स मिले हैं। और लास्ट वाला आप खुद समझ सकते हैं, 6 × 6 is 36। उसके बाद गाइस ये जो क्रेडिट पॉइंट्स आपने अर्न किए हैं चारों सब्जेक्ट में, इनका आप टोटल करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा टोटल क्रेडिट पॉइंट्स। उसके बाद गाइस ये समझना ज़रूरी है कि आपका जो सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट एवरेज है ये कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो गाइस आपको क्या करना है, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपके जो टोटल क्रेडिट पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इन दिस केस इट्स 142, आप चाहें तो 142 को सीधा डिवाइड करें 22 से, ठीक है। व्हाट यू गेट इज़ योर सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 142/22, द आंसर विल बी 6.45। तो ये है गाइज द वे योर सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज इज़ कैलकुलेटेड। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट ये फ़र्स्ट टाइम आया है, ऑब्वियसली फ़र्स्ट सेमेस्टर का है, तो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। गाइस जितने आपके ग्रेड पॉइंट्स होंगे उन्हें आप डिवाइड करेंगे टोटल क्रेडिट से। इसमें गाइस एक बात और समझ लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स कैलकुलेट ऐसे करते हैं, वो अपने टोटल क्रेडिट्स जो हैं, टोटल क्रेडिट पॉइंट्स ऊपर लिखते हैं, नीचे रखते हैं 220, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। तो गाइस इवेंचुअली बात तो वहीं पे आ गई ना, यू आर डिवाइडिंग योर टोटल क्रेडिट पॉइंट्स बाय व्हाट, बाय द टोटल क्रेडिट्स दैट ऑल योर पेपर्स कैरी, ठीक है। इसके बाद गाइस जो आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं, देखिए B+ है या A है या A+ है, उनका यहाँ पे गिवन है। O stands for outstanding, A+ stands for excellent, A stands for very good, B+ means good, B means above average, ठीक है। तो वैसे आप देख सकते हैं। अगर किसी के रिज़ल्ट में अनफॉर्चुनेटली गाइस अगर F लिखा हुआ है तो वो आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, और आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा देना होगा। कब दे पाएंगे, सिंस हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, तो किसी स्टूडेंट का अनफॉर्चुनेटली अगर फर्स्ट सेमेस्टर का कोई भी पेपर क्लियर नहीं होता है तो आप दे पाएंगे थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के साथ। और गाइस ये आपको सजेशन दी जाती है कि आप अपनी मार्कशीट का प्रिंट आउट ले लें, नीचे देखें प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पर क्लिक करें और PDF की फॉर्म में इसे सेव कर लें। क्योंकि सर्वर पर मार्कशीट जो हैं वो सदा के लिए सेव नहीं रहती हैं, ठीक है। तो ये आपको सलाह दी जाती है कि आप इन्हें सेव कर लें और अपने पास कहीं संभाल के रखें। प्रिंट आउट निकलवाना चाहें गाइस निकलवा सकते हैं, लेकिन PDF मार्कशीट की सेव करके रखें। तो गाइस वंस अगेन मैं बताना चाहूँगा ये जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं ये कैसे कैलकुलेट हुए हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट आपका जो है वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स कैरी करता है। आप ये देखेंगे इन अपकमिंग सेमेस्टर्स एज वेल कि आपकी हर सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिनके क्रेडिट 6 होंगे, और एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसके क्रेडिट्स 4 होंगे, ठीक है। जो एग्जामिनर आपको ग्रेड पॉइंट्स देते हैं गाइस ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे विद द क्रेडिट्स। उसके ऐसा करने पर आपके आएंगे क्रेडिट पॉइंट्स, जिन्हें टोटल करने पर आपके आएंगे टोटल क्रेडिट पॉइंट्स, जिन्हें आप डिवाइड करेंगे टोटल क्रेडिट से, उससे आपका निकलेगा इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट एवरेज। और जब सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट गाइस डिक्लेयर होगा तो सेकेंड सेमेस्टर का जो SGPA होगा वो ऑब्वियसली अलग होगा, ठीक है। लेकिन हर साल के बाद, यानी जब आपका फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट दोनों आपके डिक्लेयर हो जाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आपका होगा, उसमें आपका सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। सिमिलरली सेकेंड सेमेस्टर का SGPA भी कुछ होगा। तो एक साल कंप्लीट करने के बाद गाइस आपका उसमें नज़र आएगा क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज CGPA, ठीक है। तो गाइस दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इसके अलावा मैंने एक वीडियो और बनाई है जिसमें थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को मैंने सलाह दी है, स्ट्रांगली एडवाइस किया है कि आपको अपनी प्रिपरेशन अभी क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो एकेडमिक सेशन है वो बहुत लेट शुरू हुआ है। तो गाइस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उन्हें देखिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।